अगर हम आपसे पूछे कि पिछले कुछ दिनों में देश की बड़ी घटनाएं क्या हुई है, तो आपके अलग अलग जवाब हो सकते हैं। अगर आपकी रुचि क्रिकेट में होगी तो आप कानपुर टेस्ट का जिक्र करेंगे, या इससे कहीं आगे जाकर महिला T20 वर्ल्ड कप की बातें करेंगे। बॉलीवुड में आपकी रुचि होगी तो गोविंदा कुल्ले की गोली का आप जिक्र करेंगे। राजनीति में आपकी रुचि होगी तो आप हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव का जिक्र करेंगे। लेकिन आज हम आपको ऐसे छात्र से मिलाएंगे जो पिछले दिनों देश की सबसे बड़ी घटनाओं में शामिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के छात्र अतुल के पक्ष में फैसला किया, जिसके बाद वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। अतुल से जानेंगे कि आखिर कैसे पूरा मामला हुआ, क्या उनके सामने समस्याएं आई और किस तरह उनकी कहानी आगे बढ़ी। अतुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लोग ये जानना चाहते हैं, 23 जून तक तो सब कुछ ठीक था, 24 जून 2024 को क्या हुआ था? 24 जून को हमें फीस पेमेंट करनी थी 5 बजे से पहले, लेकिन जब हमने पहले एक साहूकार से बोल रखा था फीस के लिए, उन्होंने आखिरी टाइम पे मदद करने से मना कर दिया था, तो हमें दूसरे तरीके से इंतज़ाम करना पड़ा। उस टाइम फिर 4:45 तक इंतज़ाम हो पाया था और फिर 15 मिनट बाकी रह गए, तो हमने बैंक की डिटेल्स भरी, लेकिन वो भरते भरते ही 4:56 पे ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया, जिसके कारण फिर दोबारा बहुत कम टाइम बचा दोबारा भरने के लिए, इसलिए वो प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया और सीट कैंसिल हो गई। जी, तो जब सीट कैंसिल हुई तो आपने सबसे पहले किसे बताया? जी, हमने IIT मद्रास और IIT धनबाद को ईमेल्स के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश की, और वहाँ से हमें ये रिप्लाई आया कि पूरा प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड है, वे उसमें कुछ नहीं कर सकते, वे सीट कंसिडर नहीं कर सकते। जी, परिवार की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? सीट चली गई थी आपके पास? सभी निराश थे कि अब सीट वापस कैसे मिलेगी, और बहुत दुखी थे। जी, फिर क्या, कहाँ गए आप? सबसे पहले किस स्टेज पर आपने लड़ाई शुरू की? हमने पहले NCSC गए थे, हम वहाँ से हमारी हियरिंग हुई थी, पर वहाँ से कुछ रिलीफ नहीं मिला, तो हम झारखंड हाई कोर्ट गए। फिर वहाँ से हमें ये एडवाइस मिली कि मद्रास हाई कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि IIT मद्रास ने जो सा काउंसलिंग करवाई थी। फिर हम मद्रास हाई कोर्ट गए, वहाँ से हियरिंग हुई 27 अगस्त को। वहाँ से फिर कोर्ट से हमने परमिशन ली, क्योंकि वे रिस्पोंडेंट्स डिले कर रहे थे, हमने परमिशन ली और सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई 24 सितंबर को हुई थी। क्या उम्मीद जगी थी आपको? क्या कोर्ट ने कहा था? जी, कोर्ट ने ये कहा था कि 24 तारीख को CJI सर ने बोला कि वे इसकी पिटिशनर की यथासंभव मदद करने की कोशिश करेंगे। जी, फिर अगली सुनवाई 30 सितंबर को हुई। जी, तो 30 सितंबर को जो CJI सर ने फैसला किया कि जो बच्चे की तरक्की में फ़ीस की बाधा नहीं आनी चाहिए, इस बच्चे का एडमिशन इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि यह समय पर फ़ीस पे नहीं कर पाया। अब ये बच्चा फ़ीस पे करने के लिए तैयार है, तो IIT को इससे दाखिला देना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको एडमिशन प्रोवाइड करें। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो आपकी लंबी लड़ाई थी, तो आपको कैसा लगा? 3 महीने लगातार आपने संघर्ष किया, आप अदालतों की लड़ाई में गए, सामाजिक जो लोग हैं उनके पास गए, तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो आपको कैसा लगा? जी, बहुत खुश थे कि सभी खुश थे। घर में भी बहुत खुशी का माहौल था, गांव में बहुत ढोल बजाए गए, तो सभी हर जगह सभी खुश थे। जी, तो अब आपको ऑफर लेटर मिल गया? जी, ऑफर लेटर मिल गया है। कब जाएंगे आप? अब 7 तारीख से पहले जाने को बोला है। जी, 7 तारीख से पहले जाकर आप अपनी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कराएंगे। आप सबसे पहले जो आपने इंटर के बाद अपनी तैयारियां की थी, वो किस तरीके से की थी? इंटर के बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया और JEE एडवांस की कोचिंग की। कहाँ पे? जी, ये कानपुर में गेलुत्कर सुपर 100 है, वहाँ फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं। जी जी, तो एंट्रेंस उनका दिया था आपने, वहाँ आपका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद आपने 11 महीने की कोचिंग की। जी, और वहीं से कानपुर में आपने ये एग्ज़ाम दिया IIT का? जी जी, इसके बाद आपका धनबाद के लिए सिलेक्शन हुआ था।
जी। तो आपके जो बड़े भाई हैं, क्या नाम है उनका? जी, बड़े भाई मोहित भैया और रोहित भैया हाँ, और वो अमित भैया। कहाँ पे कर रहे हैं आईआईटी? मोहित भैया NIT हमीरपुर से M.Tech कर रहे हैं और इनका फाइनल ईयर चल रहा है कंप्यूटर साइंस से। जी। दूसरे भैया? जो रोहित भैया है वे IIT खड़गपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में B.Tech कर रहे हैं। जी। तो जब आपका लॉग आउट हो गया था वेबसाइट आईआईटी की, तो कुछ लोगों ने आपको ये भी कहा होगा कि छोड़ दो, अगले साल ट्राई करना या कोई दूसरी चीज़ देख लो, तब आपके किसने आपका सबसे ज़्यादा साथ दिया? जी, यही उम्मीद थी कि कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा, तो इसी उम्मीद पर लगे रहे। जी। इसी उम्मीद पर आप लगे रहे और आपकी जीत हुई। हम आपकी मुलाकात कराएंगे राजेंद्र जी से। और राजेंद्र जी अतुल के पिता हैं, उन्होंने लंबा संघर्ष किया है इस छात्र के लिए, अपने बेटे के लिए। वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर गए हैं। जी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और ये एक बहुत कठिन लड़ाई थी, बस अपना बच्चे के भविष्य को देखते हुए पता नहीं कहाँ से प्रेरणा मिली जी। कहाँ से ऊर्जा आई, चलते चले गए, करते चले गए। सबसे पहले बहुत मतलब उस दिन जो 5 बजे के बाद का माहौल था, बहुत गमगीन माहौल था। बच्चे भी दुखी थे, मैं भी दुखी था। इसे कैसे सुधारा जाए, बच्चे के भविष्य खराब हो चुका है। और यही था कि बस अब इसके लिए कोई रास्ता मिले। इसलिए जो इनके कोचिंग सेंटर के सीनियर बच्चे थे, उन्होंने संपर्क करा। वे भी बहुत मतलब दुखी थे कि भाई एक उनका होनहार छात्र जो अच्छी मेहनत करने के बाद भी रह जाए तो उनके लिए बहुत दुख की बात है। हम लोग थे, वे भी दुखी थे। तो उन लोगों ने कहीं से सजेस्ट करा, ढूंढ निकाला कि 2021 में एक केस ऐसा प्रिंस जयवीर का हुआ था। अगर हम भी ऐसे ही कर सकते हैं, यानी केस लड़ सकते हैं, तो हमें भी शायद राहत मिल सकती है। हमने फिर उसका जो सर्च करके उसका प्रिंस जयवीर का निकाला, कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, तो उनसे हमें पता चलता रहा कि इस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और हम लड़े, तो हमें भी सफलता मिल सकती है। जो हमें लंबी लड़ाई के बाद हमें सफलता मिली। रास्ता बहुत लंबा था और कठिन भी था। बहुत लोगों की अलग अलग बयानबाजी थी कि भाई आप इसे छोड़ के कुछ और कर लो, लेकिन मन में पता नहीं क्यों धारणा सी बन गई थी कि हमें यही काम करना है। इस लड़ाई को हम जब तक लड़ेंगे जब तक इसे अंजाम पे ना पहुंचा दें। तो आप खुद अपनी शिक्षा आपके बीच में छूट गई थी, फिर आपके 3 बेटे आज आईआईटी कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है और कैसे आपने अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दिया? और लोगों को, जो दूसरे लोग हैं गांव के, उन्हें क्या आप मैसेज देंगे बच्चों की पढ़ाई के लिए? देखिए सर, इसमें मेरी शिक्षा छूट गई थी, कारण कुछ बने होंगे। और मैं तो यही कहता हूँ, जो हमारे महापुरुष हैं बाबा साहब अम्बेडकर, हम लोगों का कष्ट कुछ नहीं आज। जितना कष्ट उन्होंने झेला और उसके बाद भी वे सारी दुनिया के आइडियल बने हुए हैं, विशेषकर शिक्षा के रूप में। तो उन्होंने जो इस बात को शिक्षा मतलब साबित करा कि परिस्थिति कोई मायने नहीं रखती अगर आपको हौसला बुलंद है तो। उन्हीं की थोड़ी घनी जो ना प्रेरणा मिली, उनके पढ़ाया मैंने उनको, उन्हीं की आदर्श को मानते चलते रहे। फिर उन्हें जो है भाई, अगर वे कर सकते हैं बहुत बड़ा काम, तो छोटा सा हमें भी करने का मौका मिले तो हमें करना चाहिए। इस तरह से हम जो इसमें अपने गहन विचार से बिल्कुल अथक प्रयास से लगे रहे। इसके लिए हमें कई जगह कोर्ट में जाना पड़ा और उसमें फिर हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज अगर सफलता मिल गई तो हमें वो बिल्कुल थकान महसूस नहीं होती उसकी। तो आप नेताओं के पास भी गए थे, बहुत सारे लोगों से आप मिले, तो किस ने आपकी सबसे ज़्यादा मदद की? देखिए सर, इसमें जब आदमी का इस तरह का केस हो जाता तो वो सोचता कहीं ना कहीं से रिलीफ मिले जी। और रही नेताओं की बात, इसमें मुझे नेता पक्ष से तो किसी से कोई रिलीफ नहीं मिला। बस कोर्ट का ही मैटर था और कोर्ट से ही मामला मिला मेरे जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।